सबसे पहले पैकेज डॉट जेसन फाइल, चलो ये तो हमने बता दिया, जिसमें पैकेजेस जो रिक्वायर्ड है वो इंस्टॉल्ड है। रिएक्ट वन पेज साइट है, और वन पेज साइट आपकी कौन सी फाइल के अंदर पड़ी है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में पड़ी है। तो पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज पर आते हैं कि ये आउटपुट जो हमारे सामने आ रहा है, हमें ये अंडरस्टैंड करना है किस तरह से आया। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सिंपल एचटीएमएल पेज है, कोई स्क्रिप्ट कुछ भी ऐड नहीं है, एक फोटोग्राफ जरूर ऐड है, दैट इज गिवन एज अ लिंक है, फेवरेट आइकन की तरह दे रखा है। बॉडी टैग के अंदर अगर देखा जाए तो क्या डिफाइन है, एक डिव डिफाइन है जिसका आईडी क्या है, रूट है। हमने डिव बनाया जिसका आईडी क्या डिफाइन किया है, रूट डिफाइन किया। एक कंटेनर डिव है, वो से कि हम अपने कंपोनेंट्स को रेंडर करके, कंपोनेंट्स को रेंडर करने के बाद हम इस डिव के अंदर अपना आउटपुट डालेंगे। कैसे डालेंगे, कहां डालेंगे, अभी दिखेगा। फिलहाल एक डिव बना है जिसका आईडी रूट बाय डिफॉल्ट मेरे एप्लीकेशन ने रखा है, आप चेंज करके कुछ और रखना चाहो रख सकते हो, बट जब आप चेंज करोगे तो एक जगह पर आपको और चेंज करना है। फिलहाल इस डिव के नीचे एक स्क्रिप्ट ऐड है। स्क्रिप्ट, कोई नई चीज दिख रही है स्क्रिप्ट में? हम यहां पर कोई जावा जेएस फाइल ऐड नहीं कर रहे, हम यहां पर क्या ऐड कर रहे हैं, और TSX फाइल ऐड कर रहे हैं। एंड TSX इज नॉट अ जावास्क्रिप्ट फाइल है ना, जावास्क्रिप्ट फाइल में वो कंपाइल्ड होगा, इसीलिए हमने एडिशनल एट्रीब्यूट क्या दिया है, टाइप दिया है कि स्क्रिप्ट इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इट विल रिकंपाइल्ड और उसके बाद एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो दिस मेन डॉट TSX इज कंसीडर्ड एज व्हाट, अ मॉड्यूल है, नॉट अ जावास्क्रिप्ट कोड जिसे कि इमीडिएटली क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। मॉड्यूल है, मॉड्यूल कंपाइल होगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, फिर आएगा। यानी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में तो अभी सिर्फ एक डिव दिखा और एक मॉड्यूल दिखा TSX, विच इज SRC में डिफाइन है। मेन डॉट क्या है, TSX की बात कर रहे हैं। सिर्फ ये एक ही पेज है जहां पर आपका डॉम यूज होगा, जहां हमने क्या यूज किया, जो डिव हमने बनाया था कॉल्ड आईडी रूट, हम यहां पर अपने कंपोनेंट को वहां क्या कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं। इसीलिए हमने अपना एक रूट एलिमेंट क्रिएट किया, और वो रूट एलिमेंट हमने कहां से उठाया, गेट एलिमेंट बाय रूट है। इसलिए मैंने कहा था HTML पेज में रूट आईडी अगर चेंज करोगे तो ये वो फाइल है आप में जिसमें चेंज करना है, तो आईडी जो मर्जी रखो। इस रूट एलिमेंट रूट डिव के ऊपर हमने क्या रेंडर करवाया, एक कंपोनेंट रेंडर करवाया जिसका नाम क्या है, ऐप है। अब ये ऐप हमने बनाया, मतलब मेरे प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट बनाकर दिया है, और स्ट्रिक्ट मोड मैंने नहीं बनाया। कैसे पता लगेगा, ऊपर लाइब्रेरीज को अगर आप चेक करो तो 4 लाइब्रेरीज मतलब 4 फाइल्स को इंपोर्ट किया गया। पहली लाइब्रेरी कॉल्ड रिएक्ट से एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया गया कॉल्ड स्ट्रिक्ट मोड, और दूसरा react-dom/client से एक फंक्शन इंपोर्ट किया गया कॉल्ड क्रिएट रिकॉर्डर। नाउ आई कैन से स्ट्रिक्ट मोड या तो क्लास होगी या एक कंपोनेंट होगा, क्योंकि केस डिफाइन कर रहा है। क्रिएट रूट क्लास नहीं हो सकती क्योंकि पहला लेटर कैपिटल नहीं है, और फंक्शनल कंपोनेंट भी नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट के रूल में भी क्या आता है, पहला लेटर क्या है, कैपिटल होना चाहिए। इसीलिए व्हाट इज क्रिएट रूट, एक फंक्शन जिसके आर्गुमेंट में हमने रूट एलिमेंट दिया और उसका फर्दर मेथड कॉल किया कॉल्ड रेंडर, कि हमें स्ट्रिक्ट मोड में ऐप वाले कंपोनेंट को रेंडर करना। स्ट्रिक्ट मोड का मतलब है कि हम इस कंपोनेंट को जब रेंडर करेंगे, इसकी एरर्स को, ट्रांसपेरेंसीज को, जो भी डिफरेंस से होंगे वो हाईलाइट करना है, सो दैट कि हम डीबग मोड में उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से हैंडल कर पाए। ऐप नाम से कंपोनेंट हमने हैंडल किया, जैसे मैंने सिलेक्ट किया दिख ही रहा है कि ऐप कहां से आ रहा है, फ्रॉम अ TSX फाइल है। डॉट स्लैश का मतलब ही क्या है, लोकल प्रोजेक्ट है। सो लोकल सिस्टम से index.css फाइल वो भी लोकल होगी, एंड app.what TSX फाइल है। तो मेन ने एग्जैक्टली रूट के ऊपर ऐप कंपोनेंट को रेंडर किया है। कंपोनेंट मतलब जो दिख रहा है आपको वो कौन सा है, ऐप है। तो व्हाट इज ऐप, इज अ फंक्शनल कंपोनेंट, मतलब एक सिंपल क्या है, फंक्शन ही डिफाइन, अ प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन विच रिटर्न्स व्हाट, एन XML। आप देख रहे हैं यहां पर XML आ रही है, कैसे आ रही है वो भी देखते हैं। अंदर सारा क्या पड़ा हुआ है, डिव पड़ा हुआ है, वही वीट का लोगो, रिएक्ट का लोगो, और वीट प्लस रिएक्ट जो आपके पेज में आपको दिख रहा था एग्जैक्टली वही आ रहा है। फिलहाल अगर आप इसे हटा दो तो मुझे कुछ रिक्वायर्ड नहीं है और मैं अपना कुछ कंपोनेंट डालता हूं। सो लेट्स से हमने अपनी तरफ से क्या डाला है, एक डिव डाला है। टैग का क्लोजिंग जरूरी है, नहीं तो वैलिड टैग नहीं माना जाएगा और वैलिड रिटर्न नहीं होगा, कंपोनेंट में एरर आ जाएगी। सो जैसे वेलकम टू क्या रिएक्ट,
फिलहाल हमने एक div में वेलकम टू रिएक्ट डाल के रख दिए. नाउ आई कैन सी आपके पेज का आउटपुट इट इज वेलकम टू व्हाट रिएक्ट. कुछ और ऐड ऑन नहीं किया. कुछ ऊपर वार्निंग्स आनी शुरू हो गई. ऑरेंज कलर वार्निंग्स है जो इंडिकेट कर रहा है कि आपने react.svg फाइल को इंक्लूड कर रखा है बट कहीं यूज तो किया नहीं, क्योंकि अब तो हमने वो कोड हटा दिया. तो ये जो एरर आ रही है दो, यही बता रहा है कि आपने एक लाइब्रेरी इसको इंपोर्ट किया है बट आप इसका यूज नहीं कर रहे. मैं हटा रहा हूं, सिंपल प्लेन चाहिए था. ये कॉन्स सेट काउंट मैंने ये भी हटा दिया. सेट काउंट में भी ऊपर एरर आएगी, हमने वो भी हटा दिया. फिलहाल व्हाट अ सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन which returns what a div है. div में हमने डिफाइन किया कि टॉप लेवल एलिमेंट कौन सा होना चाहिए. मतलब रिएक्ट में हमने कहा फंक्शनल कंपोनेंट विल रिटर्न व्हाट अ tsx है, और आई विल से jsx. फिलहाल इस केस में क्या है, tsx है. मतलब एक HTML ही है बट XML फॉर्मेट में. टॉप लेवल एक होना चाहिए. जैसे मैंने टॉप लेवल ये जो लगा हुआ है ये क्या लगा हुआ है ये भी बता रहा हूं. सिंपली क्या लगा दिया, div लगा दिया, तो भी कोई इशू नहीं. अब मैंने कहा div और एक पैराग्राफ भेजना है, तो मैंने एक पैराग्राफ लगा दिया, उसने एरर देनी स्टार्ट कर दी. अब तो आपका फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, दो एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, एक div एंड व्हाट पैरा. जबकि रिटर्न कितने कर सकते हो, एक ही है. क्यों, हमें क्या रिटर्न करना है, XML, और XML का टॉप लेवल क्या होता है, एक होता है. सो हम एक टॉप लेवल डालेंगे. पहला ऑप्शन मैंने ऊपर क्या डाल दिया, एक div डाल दिया. ये सारा कोड हमने div में राइट कर दिया. अब देखो कोई एरर नहीं है, आउटपुट सेम है. बट अब इसमें फर्क क्या आ रहा है, फिलहाल टॉप लेवल हमने div डाला हुआ है. अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं तो एग्जैक्टली देखो क्या हुआ होगा. div id कॉल्ड रूट, उसके अंदर क्या पड़ा, एक div, और अंदर हमने जो क्या डाले थे, div एंड व्हाट. तो मुझे यहां पर एक चीज दिख रही है, ये div जो है ये एडिशनल आ रहा है, क्योंकि div रूट के अंदर ही क्या आना चाहिए था, div एंड व्हाट पैराग्राफ. ये div क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अपने रिएक्ट कंपोनेंट से क्या रिटर्न किया है, div. तो यहां पर ऑप्शन क्या है, हम empty डालते हैं, विच इज कॉल्ड एज रिएक्ट फ्रेगमेंट, एन एम्प्टी फ्रेगमेंट. सो हमने क्या डाला, एक फ्रेगमेंट बनाया. फ्रेगमेंट किस लिए बनाया, ब्लॉक के लिए. इससे क्या एडवांटेज होगा, रिएक्ट को पता लग गया कि अब आप क्या रिटर्न कर रहे हो, एक फ्रेगमेंट रिटर्न कर रहे हो. अंदर जो कंटेंट पड़ा है वो एक अलग बात है, बट इस एक फ्रेगमेंट, एम्प्टी फ्रेगमेंट के लिए कोई div क्रिएट नहीं होगा. तो एडिशनली आपने एक और div का स्पेस क्या है, बचा लिया. div लगा दो तो भी आउटपुट आ ही रहा था. div ना लगाने से क्या लगा, हमने रिएक्ट का क्या ऐड किया है, फ्रेगमेंट. कल हम देखेंगे कि हम यहां से भी ऐड कर सकते. रिएक्ट डॉट क्या है, फ्रेगमेंट, एक ही बात है, शॉर्टकट है. रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट पूरा लिख के फ्रेगमेंट बनाओ, और या फिर एम्प्टी ब्रेसेस डाल दो, दोनों का मतलब एक ही है. नए वर्जन पहले रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट ही लिखते थे, बाद में मॉडिफाई करके क्या बना दिया, एम्प्टी फ्रेगमेंट बना दिया. सो फिलहाल एक फंक्शनल कंपोनेंट कॉल्ड ऐप, जो क्या रिटर्न कर रहा है, व्हाट एन HTML.